हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वजीर युवा फाउंडेशन पर। तो दोस्तों, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर बार बार एक ही प्रश्न पूछा कि आपने अपने यूट्यूब चैनल का नाम ऐसा क्यों रखा है। तो आपको बता दे कि यह सिर्फ महज कोई नाम नहीं, बल्कि मानवतावाद और समानता तथा बंधुता के मार्ग पर चलने वाली एकमेव संस्था है। और हाँ, इस संस्था का कोई भी सदस्य किसी प्रकार के डोनेशन की या आपके पैसों की अभिलाषा नहीं रखते। वजीर युवा फाउंडेशन के सारे सदस्य अपने निवेश से पैसे जुटाकर सामाजिक कार्य करते हैं। ना कोई बड़ा मंत्री और ना कोई सरकार, बस एक ही लक्ष्य, सर्वधर्म संभाव अधिकार हमारा मानवी, भेदभाव मत करो, ये लक्षण है दानवी। वजीर युवा फाउंडेशन नासिक जिले के सिन्नर तालुका में स्थित मिरगांव गांव में बिना लाभ और बिना नुकसान के आधार पर वर्ष 2016 में स्थापित एकमात्र संगठन है। मिरगांव गांव के युवाओं ने एकजुट होकर ग्रामीण स्तर पर इस संगठन की स्थापना की ताकि मिरगांव गांव के ग्रामीण लोगों को गंभीर सामाजिक समस्याओं का सामना करने में मदद मिल सके। गांव में सामाजिक स्तर की समस्याएं गांव के लिए मानव निर्मित संकट हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि लोगों को इस संकट से बाहर आना चाहिए और लोगों को प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए इस जागरूकता अभियान में लोगों को शामिल करने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करने हेतु ग्राम स्तर की इन समस्याओं से छुटकारा पाएं, यही वजीर युवा फाउंडेशन संस्था का फोकस है। स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले पानी के मुद्दे, अंधविश्वास, बेरोजगारी, गांवों में भूखमरी, लैंगिक समानता, स्त्री भ्रूण हत्या, अशिक्षा, शैक्षिक रूप से वंचित लोग, निराश्रित बुजुर्ग जिनके लिए ना कोई घर है, न सर पे छत, दुर्बलता, सर्वेश्वरवाद की अवधारणा, जातिवाद, रंगभेद, राजनीतिक ऐसे मुद्दों पर काम करने के उद्देश्य से हमारा संगठन आज खड़ा है। मतभेद मिटाना और गांव में शांति लाना, इसके लिए जनभागीदारी जरूरी है और जितनी अधिक लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, उतनी शाखा हर जिले और हर गांव में स्थापित करके संस्था अपना कार्य करेगी और पूरे महाराष्ट्र में गांव-गांव उतनी ही प्रगति होगी चाहिए। यह मिरगांव गांव के वजीर युवा फाउंडेशन संगठन के हर युवा का सपना है। 26 जनवरी 2016 के दिन मिरगांव के शिक्षित युवक गणेश बुरुंगले, जो कि पेशे से कॉलेज प्रोफेसर है और हायर स्टूडेंट्स को जियोग्राफी पढ़ाते हैं, उन्होंने इस संस्था की नींव रखी और नैतिक मूल्यों की शिक्षा गांव के युवाओं को आत्मसात करने के लिए कहा। फिर क्या था? सारे लड़कों ने मिलकर मिरगांव में स्थित नाथ संप्रदाय के कानिफनाथ मंदिर में जाकर आजीवन मानवता की सेवा करने का प्रण लिया और उसी दिन वजीर युवा फाउंडेशन सामाजिक संस्था की स्थापना हुई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, वैसे वैसे संस्था का वटवृक्ष फूलने लगा। आज इस संस्था का अध्यक्ष पद रामकृष्ण मदने संभाल रहे हैं, जो कि संस्था की नियमावली के अनुसार सामाजिक कार्य के निर्देश देते हैं। प्रवीण लक्ष्मण शेलके जो प्रदेशाध्यक्ष का कार्यभार संभालते हैं और मैं राहुल शेलके संस्था की सोशल डिजिटलाइजेशन तथा संस्था की भविष्य की रणनीति निर्धारित करने के लिए हर बार कार्य करता हूं। सरचिटनीस के पद पर विजय शेलके, सचिव के तौर पर सूरज हिंगे, खजिनदार के पद पर प्रवीण दत्तात्रेय शेलके, संगठक के तौर पर महेश शेलके, सह संगठक के तौर पर सोमनाथ हिंगे कार्यरत है। चांगदेव हिंगे समाधान हासाले, योगेश सापनर समाधान शिंदे, योगेश बुरुंगले, सचिन शेलके, संदीप भालेराव, अविनाश देवकाते, प्रवीण जगताप, पंकज शेलके, संदीप शेलके, स्वप्नील गोसावी, प्रदीप जगताप, गौरव शेलके, श्रावण कुंदल के जैसे अन्य 110 युवक संस्था के कार्यों में मदद करते रहते हैं। किसी भी कार्य को करने हेतु योग्य मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मंगेश जगताप, शाहजी शेलके, भावेश हिंगे, रतनजी शेलके जैसे उच्च पराकोटि के विचार रखने वाले व्यक्तिगण हमेशा संस्था के सदस्य को योग्य मार्गदर्शन करते हैं। वजीर युवा फाउंडेशन संस्था के यह लोग निस्वार्थ भाव से आज तक संस्था की शाखाओं से जुड़े हुए हैं। यह संस्था प्रतिवर्ष सामाजिक तौर पर योजनाएं एवं अभियान चलाती है, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना एवं पुरस्कार देना, नेत्रहीन विकलांग बच्चों की मदद करना और महिला आश्रमों, वृद्धाश्रमों, अनाथालयों के साथ साथ विधवाओं और निराश्रितों के लिए आधार केंद्र शुरू करना, समाज में व्याप्त अवांछनीय प्रथाओं के प्रति जन जागरूकता पैदा करना, आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए महिलाओं में उद्यमिता के प्रति रुचि पैदा करना, महिला विकास प्रशिक्षण प्रदान करना। संस्था का उद्देश्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त रखना है।
बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करना और स्कूल शुरू करना। पशुधन बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। रक्तदान शिविरों का आयोजन, प्राकृतिक चिकित्सा, कुष्ठ रोग निवारण, रक्त समूह जांच, नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन, व्यसन मुक्ति पर मार्गदर्शन, शव वाहन और एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, जिला स्तर पर एड्स रोकथाम केंद्रों की स्थापना, ऐसे कई सामाजिक कार्य संस्था सदा कार्यान्वित है। संस्था का कार्यकाल 3 फरवरी 2016 को सिन्नर में माननीय श्री उदय जी सांगले और उनकी पत्नी श्रीमती शीतल जी सांगले से मुलाकात की और संस्था की स्थापना के सपने को साकार करके दिखाया। 8 फरवरी 2016 को जिला परिषद स्कूल के शिक्षा संबंधित कार्यक्रम के सभी पहलुओं को संगठन के माध्यम से क्रियान्वित किया गया। 3 मार्च 2016 को महासचिव के पद पर कार्यरत श्री विजय सर्जेराव शेलके की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि संस्था के प्रत्येक सदस्य का जन्मदिन गांव में सामाजिक कार्यों के लिए बिताया जाए। गणेशोत्सव, नवरात्रि उत्सव, क्रिसमस, महान लोगों की जयंती और सभी धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं। वंस अपॉन अ टाइम 2017 to 2018 में जिला परिषद प्राइमरी स्कूल को 16,000 रुपये नकद का ONL in 1 प्रिंटर उपहार में दिया गया था। 21 नवंबर 2017 को संस्था के संस्थापक एवं उपाध्यक्ष के मार्गदर्शन एवं YouTube चैनल के निर्माण से लोगों को प्रोत्साहन मिला। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए हर साल पुरस्कार दिए जाते हैं और प्रथम आने वाले छात्रों को पुरस्कार दिया जाता है। 18 दिसंबर 2017 को संगठन के पंजीकरण के लिए सभी अदालती दस्तावेज जमा कर सौंप दिए गए। 3 अप्रैल 2018 को कक्षा 10वीं के समापन समारोह के दौरान वजीर युवा फाउंडेशन YouTube चैनल नेक्स्ट फ्रीडम ब्लॉकिंग द्वारा संस्था का जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान माध्यमिक विद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राओं को एक अलग अंदाज में महाराष्ट्र की महान सामाजिक कार्यकर्ता दीक्षा ताई दिंडे के जीवन पर आधारित 10 मिनट की वीडियो को दिखाया गया ताकि उनको प्रेरणा मिल सके। यह वीडियो वजीर युवा फाउंडेशन के माध्यम से बनाई गई है। 6 जून 2018 को मिरगांव गांव के पास एक कस्बे मालवाड़ी क्षेत्र के छात्रों से मुलाकात की, सामाजिक कार्यों की समीक्षा की और बच्चों का उचित मार्गदर्शन किया। 18 जुलाई 2018 को अभिनेता आमिर खान जी की पानी फाउंडेशन संस्था की जिला कार्यकारिणी सुषमा जी मानकर से गांव में पानी की समस्या और समाधान योजना पर चर्चा की। साथ ही संस्था के उपाध्यक्ष प्रवीण जगताप और मुझे भेजा गया पानी फाउंडेशन के शिविर प्रशिक्षण के दौरान सिखाई गई सभी कलाकृतियां हम दोनों नए गांव की सरपंच श्रीमती कल्पना ताई भागवत शेलके को विधिवत सौंपी गई। साथ ही कुछ अनुभवी लोगों को इस पर 2 घंटे की ट्रेनिंग भी दी गई। 23 मार्च 2019 को संगमनेर के नजदीक जाखोरी गांव का भौतिक दौरा किया गया और शिवरुद्र युवा प्रतिष्ठान संगठन की स्थापना की गई और वजीर युवा फाउंडेशन के सभी सदस्यों ने जाखोरी में ग्रामीणों का मार्गदर्शन किया। जिला परिषद स्कूल में शिवरुद्र युवा प्रतिष्ठान के सदस्यों एवं गांव के युवा सदस्यों का जन्मदिन मनाया गया एवं बच्चों को उचित उपहार दिए गए। देवपुर के किसान परिवार के श्री एकनाथ सुखदेव सानप जो मजदूरी करते थे, उनको 2 सितंबर 2019 को दोपहर करीब 1 बजे दिल का दौरा पड़ा और उन्हें सूर्या अस्पताल ले जाया गया। लागत महंगी होने के कारण वजीर युवा फाउंडेशन द्वारा ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई। 27 अक्टूबर 2019 को सार्वजनिक स्तर पर एवं फाउंडेशन के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, श्रीमंत सूबेदार मल्हार राव होलकर और पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर के साथ ही स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन किया गया और दीपोत्सव मनाया गया। 26 अक्टूबर को भोजापुर बांध से लबालब भरे पानी को तुरंत में मिरगांव के बांध में छोड़ दिया गया और गांव को बड़ी मात्रा में पानी मिला। इसके समुचित उपयोग को लेकर ग्रामीणों की एक संगोष्ठी का आयोजन किया और संस्था के आग्रह पर जल पूजन कराया गया। ऐसे बहुत कार्य संस्था आज भी कर रही है। मानवतावाद एक इंसान के रूप में जीने और दूसरों को इंसानों की तरह जीने में मदद करने का एक सरल जीवन तरीका है। इस तरह कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई आदेश नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। नैतिकता दूसरों को महत्व देने के बारे में है। यह लोगों की मूल प्रकृति में है। आज वजीर युवा फाउंडेशन संस्था का हर सदस्य गांव के छोटे बड़े लोगों की यथासंभव मदद कर रहा है और यह प्रणाली वर्षों तक कायम रहेगी।
सभी की मदद करना और एक नेता के रूप में व्यवहार करना वजीर युवा फाउंडेशन के सदस्यों की कार्य प्रणाली है। संगठन में काम करते हुए कोई भी बाध्य नहीं है, नहीं, क्योंकि हर कोई अनुशासित है और इसीलिए उदार और नैतिक मूल्यों की खेती करने वाले वजीर युवा फाउंडेशन संगठन के प्रत्येक सदस्य को मेरा त्रिवार धन्यवाद।